हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन है उसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, मतलब मैं क्वेश्चन पूछूंगा और उनका आंसर दूंगा। अगर आपको उनके आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उनका जवाब दीजिए, वरना हम उनके आंसर आपको देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का मानचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। भारत का मानचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अभ्रक उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है। अभ्रक उत्पादक में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अभ्रक उत्पादक में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। इसमें सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 वो हम पूछेंगे, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनजातियां, जो जनजाति होती हैं वो कौन से राज्य में पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। वैसे तो भारत के लगभग हर राज्य में जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य में भारत में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा केरल। केरल राज्य को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। केरल राज्य को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा मेघालय राज्य। मेघालय राज्य में एलिफेंटा जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है। जो गोवा राज्य है उस राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। कोंकणी गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सूरत के बंदरगाह को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में सूरत के बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था। काबुल का मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। जो साहित्य अकादमी का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर किस राज्य का या किस शहर का भौगोलिक नाम है। तो डायमंड हार्बर है वो कोलकाता का भौगोलिक नाम है। डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है। हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामबाग पैलेस किस शहर में स्थित है। रामबाग पैलेस किस शहर में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। जयपुर में रामबाग पैलेस स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क काबुल किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डेयरी रिसर्च सेंटर भारत का डेयरी रिसर्च सेंटर किस शहर में स्थित है। तो भारत का डेयरी रिसर्च सेंटर है वो महाराष्ट्र के करनाल में स्थित है। महाराष्ट्र के करनाल में भारत का डेयरी रिसर्च सेंटर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश राज्य सरकार। जो लता मंगेशकर पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्चतम पुरस्कार कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का उच्चतम पुरस्कार महासेन अग्रसेन छत्तीसगढ़ राज्य का उच्चतम पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरित क्रांति का जनक किस देश को माना जाता है? हरित क्रांति का जनक किस देश को माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किस को माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड, जो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड के जो क्रांति के पितामह वो किसको माना जाता है? ऑपरेशन फ्लड के क्रांति के पितामह किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो ऑपरेशन फ्लड है उसके पितामह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीकल्चर किसके पालन से संबंधित है, या एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो आपको बता दें सेरीकल्चर है वो रेशम उद्योग से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ताइवान। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र वो ताइवान में स्थित है। अंगूर लता किसकी प्रजाति है? अंगूर लता किसकी प्रजाति है? तो इसका सही जवाब होगा अंगूर लता टमाटर की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आलू की उत्पत्ति किस देश से हुई है? आलू की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो इसका सही जवाब होगा आलू की उत्पत्ति पेरू चिली से हुई है। आलू की उत्पत्ति पेरू चिली से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चावल है, जो चावल की पॉलिश करने में किस विटामिन का नष्ट हो जाता है? तो चावल की पॉलिश करने पर विटामिन B1 जो है वो चावलों में से नष्ट हो जाता है जब चावल को पॉलिश कराया जाता है। भारतीय गायों को क्या कहा जाता है? तो भारतीय गायों को क्या कहा जाता है? टी कप काऊ। टी कप काऊ भारतीय गायों को कहा जाता है। तो तथा गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल जो बहुगुणा थे वो चिपको आंदोलन के प्रेरणा थे। और चिपको आंदोलन कौन से राज्य से स्टार्ट हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड के चमोली जिले। उत्तराखंड के चमोली से चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं? जो भेड़ें हैं सर्वाधिक किस देश में पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा टेट्रिकम एस्टम। टेट्रिकम एस्टम जो गेहूं का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में कहाँ जो प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा बरेली इज्जतनगर। बरेली इज्जतनगर में सबसे पहले भारत में कृत्रिम गर्भाधान प्रारंभ हुआ था। जो बेर होता है उसको क्या कहा जाता है? तो बेर को गरीबों की मेवा कहा जाता है। गरीब लोगों की मेवा बेर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रजत क्रांति किस चीज से संबंधित है? तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। तथा बादामी क्रांति किस से संबंधित है? तो बादामी क्रांति है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला तथा जो कृष्ण क्रांति है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये डिस्कस करने जा रहे हैं आपको हैं। कृष्णा और गोदावरी का जो नदियों का क्षेत्र है उसे भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पुराना फल कौन सा है? सबसे पुराना फल कौन सा है? तो सबसे पुराना फल है खजूर। सबसे पुराना फल कौन सा है? सबसे पुराना फल है खजूर। राष्ट्रीय विकास बैंक
राष्ट्रीय विकास ग्रामीण बैंक एवं नाबार्ड, जिसे नाबार्ड बोलते हैं, उसकी स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पीएच मान क्या होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ियों का अध्ययन क्या किया जाता है? जो मकड़ियों का अध्ययन है उसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है एर्नोलॉजी। एर्नोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है। स्तनधारियों की सबसे बड़ी आंख किस जानवर की होती है, या स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख किसकी होती है? तो इसका सही जवाब होगा घोड़ा। घोड़ा के पास स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियां किस वर्ग में आती हैं? तो इसका सही जवाब होगा मछलियां पीसीजी वर्ग में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में वर्ष 1942 में प्रारंभ हुआ था। किस वर्ष में? जो कृत्रिम गर्भाधान है वो सबसे पहले 1942 में भारत में प्रारंभ हुआ था। सरसों का रासायनिक नाम क्या है? सरसों का रासायनिक नाम क्या है? तो सरसों का रासायनिक नाम रसिका कॉम्पिटिस है। रसिका कॉम्पिस्ट्रेस सरसों का रासायनिक नाम है। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? वो भारत का पड़ोसी देश मालदीव ही विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश है। नॉर्वे देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। जो अम्लीय वर्षा होती है वो नॉर्वे देश में सबसे अधिक होती है। मक्का किस देश में स्थित है? तो मक्का सऊदी अरब देश में स्थित है। चकमा किस देश के शरणार्थी हैं? तो चकमा बांग्लादेश देश के शरणार्थी हैं। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन से देश में स्थित है? तो इस विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरे दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल कहाँ पर स्थित है? तो इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। प्रेरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका का लैब्राडोर ठंडी जलधारा तथा गोल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में वृक्ष रहित जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में जो घास जिन पर वृक्ष नहीं पाए जाते, जो घास के मैदान हैं, उन्हें हम पंपास कहते हैं। और इन्हें अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। जो अर्जेंटीना है उसे इनका हृदय भी कहा जाता है। विश्व में घास रहित मैदानों को सवाना कहा जाता है। विश्व में जो घास रहित मैदान है उन्हें सवाना कहा जाता है। विश्व का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर मेंडल। अलेक्जेंडर मेंडल ने विश्व में सबसे पहले मानचित्र को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गरीब लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा कांगो। कांगो सबसे गरीब लोकतांत्रिक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा मैक्सिको। मैक्सिको चांदी उत्पादक में सबसे बड़ा देश है। मृतक घाटी किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा यूएसए, अमेरिका। कैलिफोर्निया यूएसए में मृतक घाटी स्थित है। वनों का देश किस देश को कहा जाता है? तो कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। जो ऑपरेशन अग्निकला है वो किसके खिलाफ चलाया गया था? तो ऑपरेशन अग्निकला है वो श्रीलंका की सरकार द्वारा लिट्टे के खिलाफ, जो लिट्टे लोग थे उनके खिलाफ श्रीलंका की सरकार द्वारा चलाया गया था, जो श्रीलंका की सेना ने चलाया था। और आपको बता दें स्प्री नदी कहाँ पर स्थित है? तो स्प्री नदी वो जर्मनी में स्थित है। तो आशा करता हूँ ये आपके 50 क्वेश्चन से ऊपर ही हो गए, तो ये आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। जो 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है आपको बताना होगा इसमें आपने कितने सही जवाब दिए हैं। अगर आपने इनके सही जवाब दिए तो आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख दीजिए, आपको कितने सही जवाब इनमें मालूम थे। धन्यवाद।